सर वक़्फ़ के लेकर के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, तो वक़्फ़ क्या है और इस्लाम में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा सर। देखिए, वक़्फ़ की शुरुआत 1500 साल पहले होती है और इंसानियत के प्रोफ़ेट हज़रत मोहम्मद के ज़माने से होती है। ये वो वक़्त था जब गरीबी भी थी और इंसानों को गुलाम भी बना लिया जाता राइट था। सर, बिल्कुल। तो उस समय से वक़्फ़ की शुरुआत होती है। हज़रत उमर आए और उन्होंने कहा कि खैबर में उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, अच्छा, इससे पहले कभी नहीं था। तो हज़रत मोहम्मद ने कहा कि ऐसा करिए कि इन ज़मीनों को आप दान कर दीजिए एज़ अ सदका जारिया के तौर पे। तो इमाम मुस्लिम शरीफ के हवाले से है, हुँ, यानी अल्लाह के रसूल के हदीस है, वहीं से वक़्फ़ की शुरुआत होती है। राइट सर, वक़्फ़ की मतलब क्या होता है आप समझिए, वक़्फ़ वक़ाफ़ा से बना है जिसका मतलब होता है टू डिटेन, टू स्टॉप, अच्छा, यानी कोई चीज़ अल्लाह के नामे कर दी जाए हुँ, और उस पे जिसने किया है उसका कोई राइट नहीं होता है। राइट, मान लीजिए हमने ज़मीन अल्लाह के नामे कर दी, हुँ, इससे गरीबों, विधवाओं, मजबूरों, लाचारों, गुलामों को फ़ायदा पहुँचे तो वो उस पे अब मेरा कोई हक नहीं है। राइट वो सर, अल्लाह का हो गया हुँ, और वहाँ से जो भी इनकम होगा, हुँ, वो उसका इस्तेमाल गरीब और मोहताज लोग करेंगे। हुँ, इसकी ये परंपरा आती है। राइट सर, ये इस्लाम के सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के तहत इसकी शुरुआत होती है। हुँ, भारत पर इसने अपना गहरा असर छोड़ा। हुँ, ओबीसी, एससी, एसटी जो शूद्र संप्रदाय के लोग थे या अति शूद्र थे, डॉक्टर अंबेडकर के अगर शब्दों में बोले तो जो अछूत थे, हुँ, जो आज के दलित हैं, तो इन वक़्त की चीज़ों ने उन्हें बेहद ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। राइट सर, इस पे हमने बात किया है, आप देखना हुँ, चाहें तो हमारे कई वीडियोज़ को देख सकते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। राइट, वक़्फ़ की डायरेक्टली चर्चा कुरान में नहीं है, हुँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा हुँ, 20 से 22 आप इन दोनों में से एक को चुन लेंगे, हुँ, इतना बार इनडायरेक्टली वक़्फ़ से रिलेटेड या सदका जारिया से रिलेटेड कुरान में मिलता है, बिल्कुल, जिसमें अल्लाह यानी पूरी दुनिया के यूनिवर्स का गॉड कहता है कि आप गरीबों और मोहताजों के लिए, हाँ, उनकी मदद के लिए कुछ दान करें। बिल्कुल, चैरिटी ये करें। चैरिटी करें, वक़्फ़ का मतलब चैरिटी से रिलेटेड आता है। हुँ, और वक़्फ़ में क्या आता है, कब्रिस्तान हो गए, हुँ, दरगाह हो गया, खानकाह हो गया, मदरसा हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हुँ, किसी ने रोड बनवा दिया, किसी ने कुआँ खुदवा दिया, पेड़ लगवा दी। किसी ने पेड़ लगवा दी, तो वक़्फ़ की 3 किस्म है। हुँ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो इमाम अबू हनीफा हैं, उन्होंने वक़्फ़ से रिलेटेड ये कहा कि वक़्फ़ वो है जो मोहताज, जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, हुँ, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए वक़्फ़ किया जाता था ताकि इससे उनका गुज़ारा चल सके। और उनके 2 स्टूडेंट हुए इमाम यूसुफ और इमाम मोहम्मद। हुँ, ये उस समय की बात कर रहे हैं, आज से 1300 साल पहले की बात हुँ, चल रहा है। उस समय उन लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशन को दिया, यानी व्याख्याएँ की और इमाम यूसुफ ने इस बात की व्यवस्था की कि वफ़्क़ नामा हो, यानी जो भी वफ़्क़ किया जाए उसको लिख कर दिया जाए, राइट सर, तो ताकि कोई दूसरा कोई कब्जा ना करे। तो वहाँ से वफ़्क़ नामा के भी यानी लिखित का परंपरा भी शुरू होती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क्स। हाँ, वक़्फ़ की डॉक्यूमेंटेशन की होती है। राइट, तो जो लोग मिसलीड कर रहे हैं कि मिस्टर नेहरू ने दिया या ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है, तो आपको जानना चाहिए कि भारत में मुगलों और उनसे पहले सल्तनत और उनसे पहले 1500 साल से ये पुरानी परंपरा पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान गए, सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय के तहत हुआ। हुँ, बात समझिए, आप कहेंगे कि ये वक़्फ़ मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? हुँ, इसमें 2 बातें हैं। हुँ, एक वक़्फ़ में वो हो गए जो मदरसा मस्जिद हो गए, हाँ, हाँ, जैसे कब्रिस्तान हो गए, राइट, तो इसमें गैर मुस्लिमों का या ब्राह्मण धर्म का इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, राइट सर। एक बात है। लेकिन एक होता है सदका जारिया। हुँ, हुँ, सदका जारिया में वो हुआ कि हमने पेड़ लगवा दी, हुँ, कुआँ खुदवा दी, हुँ, हुँ, पुल बनवा दिए, रोड बनवा दी। रोड बनवा दी, स्कूल बनवा दिए, तो इसमें सारे लोग पढ़ सकते हैं। हुँ, मदरसे की दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला होता है। राइट सर। लेकिन आज के प्रोपेगेंडा का दौर में ब्राह्मण धर्म के मानने वाले, हाँ, यहाँ तक के दलित धर्म के लोग भी नहीं जाते नफ़रत से। राइट सर। लेकिन राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत के पिता माने जाते हैं, हाँ, वो मदरसा से ही पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। इससे पहले के जितने भी बड़े लोग हैं, हुँ, आप पाएँगे कि वो मदरसे और सोशल सामाजिक न्याय के तहत वो लोग पढ़े लिखे थे। डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ तक कि उस समय के बादशाह भी बने, जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग थे, या बड़े-बड़े फौजी कमांडर बने, लाइब्रेरियन बने,
टीचर्स बने, गवर्नर बने, वो इन्हीं खानकाहों, दरगाहों और मस्जिदों के लोग थे। तो अब इन खानकाहों, मदरसों और मस्जिदों के लोगों को ये संकट सामने आ गया है कि क्या ये भी बचना है कि नहीं। जिन्हें समझ में नहीं आते हैं उन्हें प्रेमचंद की सदगति पढ़नी चाहिए और फिल्म सदगति देखना चाहिए जो भारत सरकार की है। तो वक्फ की परंपरा और इस्लाम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने आपको इसके बारे में चर्चा करके बता दिया है। और भी हम कई वीडियोज बनाएंगे, आप इसको देखते रहिए। मुगल काल, सल्तनत काल, मुगल काल और अंग्रेजों के ज़माने में और आज़ादी के भारत से अब तक वक्त में क्या हुआ है, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे आप। तो दोस्तों देखा सर ने कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया वक्फ के बारे में। आम लोगों को वक्फ के बारे में समझ नहीं है, इवन मुसलमान भी गफलत में नींद सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वक्फ क्या है और वक्फ के बिल आने की वजह से वक्फ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी को नहीं पता। आप अगर जग रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए और वक्त रहते वक्फ के लिए आप अपने आंखें खोलिए। थैंक यू।